अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एवरीडे साइंस का एक शार्ट क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज अ डेमो। इसको देखें क्योंकि आपको मैं बताना चलूँ कि जो असिस्टेंट कॉलेज स्कूल एजुकेशन या असिस्टेंट की कोई भी जॉब स्क्रीन पे आपको सिलेबस शो हो रहा है, इसमें एवरीडे साइंस भी है। तो एवरीडे साइंस के भी हम कैंडिडेट्स को लेक्चर्स दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से देखें। और हमारा ये होता है कि जो प्रीवियसली जो चीज़ें आती हैं ना, उसी हिसाब से हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे जीके वगैरह है, जो भी चीज़ें आपको और कोई चीज़ पढ़ने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी से कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में आप बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं। बाकी जीके की भी एक लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, वो भी आप एज अ डेमो आराम से देख लें। इंग्लिश तो आपने मेरी ऑलरेडी देखी हुई है, आपको पता है कि इंग्लिश 40% है, वो भी वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं डेमो लेक्चर से आपको दिखा दें। चलिए शुरू करते हैं। Assalamualaikum. This is Mohammed Afaq from Professor Rashid Mirani Academy. हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने आपको जितना भी पढ़ा है उनको प्रीवियस पेपर्स में ट्रेस कर। अब मैं आपको मेरे पास पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं आपके एसपीएससी के, आपके एफपीएससी के और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जो पेपर हैं, और उनको कंपाइल करके आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज, ये जितने भी आज मैं एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा ये पेपर में आपके आ चुके हैं। पहला सवाल है कि किडनी जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है। हमने पढ़ा था ये, किडनी क्या एक्सक्रीट करता है, बाहर क्या मतलब किस चीज को साफ करता है या किस चीज को। तो हमने ये देखा था कि डिफरेंट जो ड्रग्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी बाहर करता है। एक ये एमसीक्यू। उसके बाद एक नया एमसीक्यू जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, पेयर ऑफ रिब्स। पेयर ऑफ रिब्स जो है, ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं रिब्स? टोटल 12 होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सिमिलरली ये देखो जो मैंने आपको पढ़ाए थे केमिकल नेम, तो ब्लीचिंग पाउडर का आया हुआ है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फार्मूला क्या है? तो उसका जो फार्मूला है या केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उसका नेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का, जिस जो हमारे अक्सर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फाइबर से ही बने होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना होता है? तो ये ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने डिस्कवर किया था? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारा दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम किस सिस्टम का हिस्सा है? तो ये हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अब ये सिस्टम हमने नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, ताकि आपका सिस्टम यहाँ से जो भी सवाल आए तो आपको फिर इजी लगे कि आपने पढ़ा हो। तो आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आप जिस तरह से सांस लेते हैं, जो इनटेक करते हैं और जो एग्जिट, जिन चीज़ों को आप बाहर भेजते हैं, हवा आप अंदर लेके जाते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है। तो रिस्पायरेटरी जो है डिवाइडेड होता है, एक होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट।
ये जो डायफ्राम की हमने बात की है ना, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, और ये सबसे एंड वाला पॉइंट है हमारे पास। डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ऊपर हमारे पास क्या है? तो ऊपर जो है हमारे पास ट्रैकिया है, लेरिंडेक्स है, जो कि हमारा साउंड इफेक्ट डिसाइड करती है। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया हमारे पास एक विंड पाइप है। अब जब हम कुछ खाते हैं तो वो माउथ से हम लेते हैं, जाहिर सी बात है, हम उसको माउथ से लेते हैं, वो नीचे आता है। तो हमारे पास रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और अपर रिस्पायरेटरी। इसके अंदर क्या क्या है? ट्रेकिया है, लेरिंक्स है। लेरिंक्स के बाद हमारे पास जब ट्रेकिया नीचे आता है तो ब्रोंकियाई होता है, और ब्रोंकियाई जो है वो लंग्स में डिफरेंट सेगमेंट्स डिवाइड होके लंग्स में जाते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास जो आयरन है, अगर आयरन को लेयर्ड किया जाए विद जिंक तो उससे क्या बनता है? तो उससे गैल्वेनाइज्ड आयरन बन जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन से बन जाता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर। हमारे पास जो है उसका क्या नाम है? तो वो रेयॉन उसका नाम है। रेयॉन उसका नाम है। इसके बाद एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन की थ्योरी नहीं, किसकी थ्योरी है? डार्विन। तो मैं वो एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ जो हम हमारे पास जो कवर नहीं हुए, ऑलमोस्ट मैं वो करवा रहा हूँ। जो हमने किए हैं वो हम मैं स्किप उसको कर रहा हूँ। अब ये देखो, इस तरह का ये एमसीक्यू है रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन किसने डिस्कवर किया है? तो ये हमने पढ़ा है, बिक्वेरल ने। सिमिलरली आप ये भी जो लाइट की जो लाइट जो हमारे पास आती है सन की तरफ से, उसको हम किस चीज के जरिए फोकस कर सकते हैं? कौन सा हम लेंस इस्तेमाल कर सकता है? तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस, दूर के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब जो वैक्सीनेशन है, ये किसने मतलब फाउंड की थी? ये भी हमने पढ़ा है। इसका नाम एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर इसका नाम है। अब आपके पास एक और चीज है, बनस्पति घी। तो बनस्पति घी जो है वो किस चीज से जो है, किस चीज के फॉर्मेशन से बनता है? तो हमारे पास ये हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से बनता है। उसके बाद फर्स्ट एशियन जिसको नोबेल प्राइज मिला हो, फर्स्ट एशियन कौन है? तो उसका नाम है रविंद्र नाथ नाम है, एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड है, फेराडे लॉ।
फेराडे लॉ किस चीज से मुंसलिक है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो फेराडे ने दिया था, और उसको फेराडे लॉ बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किस चीज में मैक्सिमम होती है? तो वो स्टील में। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप स्टील को थोड़ा सा भी हिलाते हैं या उसको जमीन के साथ मारते हैं तो सबसे ज्यादा आवाज और इको वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, विटामिन के हवाले से हमने पूरा चैप्टर कवर किया था। तो वो कौन सा मतलब विटामिन है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम एंटी कैंसर भी बोल सकते हैं? जो एंटी कैंसर भी हमारे पास होता है, तो वो विटामिन डी होता है। ये एंटी कैंसर है। अगर जितना आपका विटामिन डी स्ट्रांग होगा उतना आपको जो है ना कैंसर नहीं लग सकता। अच्छा, वो कहते हैं कि कौन से सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है और इन्फेक्शन, डिफरेंट इन्फेक्शन से आपको निजात दिलाता, तो वाइट ब्लड सेल है। ये मैं भी आपको करवा चुका हूँ एमसीक्यू, तो ये भी आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद बोन्स का सवाल आया है कि कितने बोन्स होते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैंने मसल्स का भी बताया हुआ है। तो मसल्स जो है हमारे पास 700 होते हैं। तो वो कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में? हमारे पास ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स। वो कौन सा ग्लैंड है जो इंसान में जो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल की प्रोडक्शन करता है? तो वो लीवर है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइक्ल्ड मेनी टाइम्स? कौन सा है ऐसा एलिमेंट है जिसको बार बार हम रिसाइकल कर सकते हैं? तो अगर आपको प्लास्टिक का बोले, प्लास्टिक भी इरिवर्सिबल है, लेकिन बार बार तो एक वुड है, वुड भी रिसाइकल नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो एल्यूमिनियम एक ऐसा वो है जिसको हम बार बार रिपीटेडली हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक मेनी टाइम्स हम उसको छेड़ सकते हैं। फीजी ड्रिंक्स, या इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपके हो गए, इनमें कौन सी गैस होती है? तो ये आपको पता है, ये भी याद रखना है, CO2। CO2 इसमें ज्यादा होता है। अब ये मोस्ट फेमस MCQ कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी किस तरीके से, किस चीज से बनी हुई है? पहली पहली चीज क्या है? तो सेल से वो बनी हुई है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हमने विटामिन सी को पढ़ा था और विटामिन सी के सोर्सेज को पढ़े थे। विटामिन सी का सोर्स क्या है? अमरूद, जो इसको बोलते हैं हम। और वो कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है? जो बेस्ट कंडक्टर है तो वो सिल्वर। सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी
बहुत तेजी से पास होती है। हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन जो होता है, जो हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो गेमा रेज है। ब्लड क्लॉटिंग का मैंने आपको बताया था कि कौन सा विटामिन होता है। तो सी मतलब क्लॉटिंग से हम करते हैं, तो विटामिन के आपकी क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अनचार्ज पार्टिकल कौन सा होता है हमारे पास? अनचार्ज पार्टिकल, हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल का पता होना चाहिए कि वो कौन सा होता है। तो वो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पावर के हर 1 हॉर्स पावर हमारे पास किस चीज के इक्वल है, ये भी हमने पढ़ा था। तो 746 वॉट के बराबर होता है। और 1 फैथम किस चीज के बराबर है? तो वो 6 फीट के बराबर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रेन का वेट, जो एवरेज वेट होता है, वो हमने पढ़ा तो था कि हमारे पास कितना होता है, 1350 ग्राम। बोन्स भी पढ़े थे, स्कल के बोन्स भी पढ़े थे। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? स्कल में हमारे पास 22। उसके बाद हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट है जो सरफेस ऑफ द मून पे पाया जाता है? सर्विस सरफेस ऑफ द मून उस पे पाया जाता है, तो वो है हमारे पास टाइटेनियम। वो गैस जो बेलून्स के अंदर यूज होता है, तो वो कौन सा गैस होता है? वो भी हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हमने एक और डिजीज स्टडी की थी, पार्किंसन। तो पार्किंसन जो डिजीज है, वो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो ये किस चीज का केमिकल नेम है? तो ये हैवी वाटर का केमिकल नेम है। हमने ये भी स्टडी किया था कि डेंगू का जो फेवर है, और डेंगू का फेवर किस चीज से काज होता है? वो कौन सी फीमेल मॉस्किटो है? तो उसका नाम है एडिस एजिप्टाइस। एडिस एजिप्टाइस। अब वो कौन सा विटामिन है जो किससे हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है? विटामिन सी। सिमिलरली एक हमारे पास एंटमोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और एक होती है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड्स है। अब जो हमारे पास हेपेटाइटिस है, ये भी हमने स्टडी किया था। हेपेटाइटिस से कौन सा ऑर्गन खराब होता है आपका ज्यादा? तो आपका लिवर अफेक्ट करता है। लिवर ज्यादा आपका। क्रोनोमीटर भी हमने पढ़ा था। क्रोनोमीटर कौन सा डिवाइस है, क्या करता है, क्या मेजर करता है?
तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूड को मेजर करता है, यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड। वो कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन क्या करता है, उसको एक्सक्रीट कर देता है थ्रू यूरिन, बाहर भेज देता है, तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी डिस्ट्रॉय भी होता है बाय हीटिंग, और विटामिन सी जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पार्ट का जो है सिस्टम भी होता है, मतलब वो फ्लो करता जाता है, आपके जिस्म से बाहर जाता जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का हमने देख लिया विटामिन के, ये बार बार रिपीट होता है ये एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कि ऑर्निथोलॉजी किस चीज का सब्जेक्ट है। तो ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ हेरिडिटी। लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने दिए हैं, तो ये मेंडस ने। नेक्स्ट है, वो कौन सा एलिमेंट है जो सोलर एनर्जी की जो सोलर एनर्जी में कन्वर्जन में रिक्वायर्ड होता है, जब हम सोलर प्लेट लगाते हैं और वो क्या करता है, उसको सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है इन प्लेट्स में। सिमिलरली 1024 केबी हमारे पास 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 MB के। ये हमारे पास पास्ट पेपर की तरफ से एमसीक्यूज थे। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम्स हैं जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको पार्ट्स बता देता हूँ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बाकी हमारे सिस्टम है, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट आपको दे देता हूँ।